तो भाई साहब मैं तो हो गया रेडी पूरा, मतलब वही जैकेट निकाल दिया, बस इतना ही काम किया है और शूज़ चेंज कर दिए और सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं गोल्डन टेम्पल। पहले लंगर चलते हैं, कुछ खाते हैं बिकॉज मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ दोपहर में। सुबह जो खाया था 2 पराठे और कुछ खाने के बाद फिर देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम लोग नहीं देके हम लोग निकल चलते हैं अपने गोल्डन टेम्पल की तरफ। चलिए। तो भाई साहब हम लोग आके पहुँच गए हैं गुरुद्वारा के अंदर, स्वर्ण टेम्पल के अंदर। तो अभी पहले हम जूता रखेंगे, जूता रखने के बाद इस तरफ से जाएंगे, फिर उसके बाद लंगर जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ आज जाऊँ कि कल जाऊँ दर्शन के लिए, पहले प्रसाद पाने के बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम शूज़ हाउस, यहाँ पे जूता रखना है हमको। थैंक यू। यह है शू हाउस। चलो ये शू हाउस एक्स्ट्रा बन रहा है, बैगेज रूम। अच्छा जब मैं अमृतसर में पहुंचा तब गोल्डन टेम्पल जाना और वहां पे लंगर पे खाना खाना ये मेरे लिस्ट के पहले 2 पॉइंट में थे। और वैसे ही हुआ। पहले दिन मैं सिर्फ लंगर गया और वहां पे खाना खाया, और सच कहूँ ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अनोखा था। सर जी कैमरा शूट कर सकते हैं, अलाउड है? यहाँ कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। अंदर मतलब दर्शन के लिए तो नहीं कर सकते हैं? परिक्रमा में कर सकते हैं। ये पानी के पास कर हाँ, सकते कर सकते हैं? जी जी, थैंक यू जी। हम सिर्फ जब दर्शन के लिए जाएंगे उसको छोड़ के हर जगह पे आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं। अच्छी बात है। अभी हम लोग अपना पैर धोएंगे। दिख रहा है ओ भाई, जब आंखों के सामने स्वर्ण मंदिर दिख रहा था और कानों में गुरुवाणी गूंज रहे थे, तब वो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था। सच कहूँ कुछ समय के लिए मैं खो गया था उन सब में। बहुत दिनों के बाद एक सपना जो पूरा हो रहा था मेरा। वहाँ से मैं चला लंगर की तरफ। इतना सुना था उसके बारे में और आज उसको खुद एक्सपीरियंस करने जा रहा था। लंगर का मतलब होता है फ्री किचन। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं, वो भी मुफ्त। और दिन में जितनी बार भी आना चाहें आके खा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा।
एक नॉर्मल दिन में गोल्डन टेम्पल के लंगर में करीबन 50,000 लोग खाना खाते हैं। अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो तो ये नंबर 1 लाख तक पहुंच जाता है। कैन यू बिलीव दैट? पर ये सच है। यहाँ पे खाने में आपको रोटी, चावल, दाल, सब्जी, चना, हलवा, खीर ये सब परोसा जाता है। यहाँ पे 2 डाइनिंग हॉल होता है जिसमें एक साथ अगर लोग बैठना चाहें तो करीबन 5,000 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। वैसे इतने लोगों के लिए खाना बनाना और परोसना कोई आसान बात नहीं होता है, तो उसके लिए यहाँ पे सेवादार होते हैं जो अपना सेवा मतलब सर्विस देते हैं। और इन सेवादारों में करीबन 90% जो होते हैं वो वॉलंटियर्स होते हैं। कोई कुछ घंटों के लिए, कोई कुछ हफ्तों के लिए, कोई कुछ महीनों के लिए। वैसे आप भी अगर चाहें तो आप जाके वहाँ पे अपना सेवा दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे सेवादार सिर्फ किचन में काम नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप जहाँ पे जाके अपना सर्विस दे सकते हैं। सच बोलूँ मेरा भी इच्छा था कि कुछ घंटों के लिए ही सही मैं अपना सेवा दे पाऊँ, पर इस बार नहीं हो पाया। खाना खाने के बाद आप बर्तनों को लेके सफाई की जगह पे जाके वहाँ पे देना होता है। वैसे यहाँ पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आज मेरा संपूर्ण भारत सीमा परिक्रमा का 43वां दिन यानी कि 43rd डे है और इसी बीच मैंने बहुत सारे मंदिर, चर्च, दरगाह घूम लिया हूँ, पर गुरुद्वारा बिल्कुल ही अलग है। लंगर पे खाना खाने का इस सुंदर अनुभूति के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। गरीब सा गरीब आदमी आके एक भी पैसा खर्चा ना करके दिन भर पेट भर के खाना खाना, माथा टेकना, अपना सेवा देना, ये शायद बहुत ही कम जगहों पे होता होगा।
तो अगर आज का दिन का बात बोलूँ, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ बहुत ही सुकून और प्यारे माहौल में। कभी भी आप अमृतसर आते हो तो गोल्डन टेम्पल ज़रूर आइएगा। इनफैक्ट अगर कहीं पे भी आप जाते हो और आपको गुरुद्वारा मिले तो एक बार माथा टेक लीजिएगा, अच्छा लगेगा।